महसूस न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कौन? जी मिस एलिजा से मिलना शाहनवाज चौधरी साहब के ऑफिस से आए हैं। जी आइए। और आपको मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? चौधरी साहब ने बताया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहुँच गए हो घर? जी सर, ये बात कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें क्या लगता है तुम छुप सकती हो मुझसे? आपको मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? मैंने तो ये पता किसी को बताया ही नहीं था। बेटी कहा है तुम्हें, इतने आराम से गुम नहीं होने दूंगा। ये कुछ पेपर्स लेकर आया तुम्हारे पास, इन पर साइन कर दो और ऑफिस ज्वाइन कर लो। नहीं, मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकती। मैं मंजर पे नहीं आना चाहती। मत आओ, घर से काम करो। बस कभी कभार ऑफिस चक्कर लगा लिया करो। मगर ये पेपर्स हैं किस चीज के? खुद देख लो। ये तो मैंने अपनी आधी प्रॉपर्टी और कंपनी के 50% शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं। लेकिन क्यों? फिर बताना पड़ेगा, बेटी कहा है तुम्हें। मगर मैं ये नहीं ले सकती। मैंने पूछा नहीं है, बताया है तुम्हें। मुझे जाना है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। और वैसे तो ठीक हूँ, खुदा ना रास्ता कुछ हो जाता है तो अब तुम्हें एक जिम्मेदारी भी उठानी होगी। अपने साथ साथ मेरी मिसेस का भी ख्याल रखना होगा। अल्लाह पाक आपको सेहत जिंदगी दे, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैडम ये साइन कर दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू। और किसी ने एक दफा भी ये सोचा या उससे पूछा कि वो गया क्यों उनके घर? फूल पेश करने तो गया नहीं होगा, जाहिर है। डराने धमकाने या फिर रास्ते से हटाने गया होगा। तुम आज भी एलिज़ा मेरे लिए एक पहेली हो। जिंदगी से चली गई हो, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ जिंदगी में मौजूद हो। जैसे सांस और जिंदगी अलग नहीं हो सकती, वैसे ही तो मैं अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता एलिज़ा। मेरे इख्तियार में नहीं है एलिज़ा। आइला। जी लिज़ी बेबी।
डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास जा रही हूँ और एक ज़रूरी काम भी है, वापसी पे करते हुए आऊँगी। अपना ख्याल रखना और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेना। आप बेफिक्र रहें। हाफिज़। आप आ जाएं, आपकी जमानत हो गई। पर मेरी जमानत कौन कराएगा? किसने कराई सर जमानत? नहीं सर बताइए ना, किसने कराई? मैंने करवाई है। माफ कर दिया है तुमने। जो जो गुनाह तुमने किए थे उन सब के लिए माफ कर दिया। जानते हो क्यों? अगर तुम्हें सजा मिल गई ना, तो ऐसे तो तुम अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दोगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर रहो सारी जिंदगी, तुम्हें कोई सजा ना मिले। अपनी पूरी जिंदगी तुम गुनाहों के बोझ तले रहो, पल पल गिल्ट और अफसोस। तुम्हारा दुख और तकलीफ तुम्हें पल पल बेचैन करे, तुम्हें पागल करे। तुम चीखो, चिल्लाओ, तड़पो और कोई ना हो तुम्हारे पास, कोई भी ना हो तुम्हें तुम्हारी तकलीफ देखने के लिए। इससे बड़ी सजा नहीं दे सकती मैं तुम्हें। यही सजा है तुम्हारे लिए। हमजा, मामा, आप ये घर पे अचानक? व्हाट सरप्राइज। आए बैठे। आप यहाँ घर पे कैसे? जमानत हो गई है। कैसे? किसने कराई? अलीज़े ने करवाई है। कह रही थी कि मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे केसेस खत्म करवा दूं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हो गया। मामा मुझे कहती मैं आपको लेने आ जाता, घर तक कैसे पहुंची? सिकंदर के साथ आई हूँ। सिकंदर? उसकी भी जमानत होगी? उसकी भी जमानत होगी। कहाँ है वो? पता नहीं, मुझे छोड़ के बाहर से ही चला गया। बाहर से चला गया? So good to see you. साइमा, पानी का ग्लास लेके आओ जल्दी से।
ले पानी पी। मैं हार गया, हार गया मैं। और एक एक लफ्ज जो तुमने कहा था सच कहा था। तुमने कहा था मैं रोज मरूंगा और रोज मर रहा हूं मैं। तुमने कहा था तड़पूंगा मैं और तड़प रहा हूं मैं हर लम्हे। तुम जहां भी हो सके तो माफ कर देना मुझे। मैंने मार दिया तुम्हें और साथ में अपने बच्चे को, और पूरी जिंदगी में इस दर्द में चलूंगा कि मैं कातिल हूं। एक नहीं 2 जाने ली है मैंने, शायद यही सजा है मेरी। यही दम तोड़ देता हूं मैं बस। और जहां भी होगी ना तुम, वहां मैं मिलूंगा तुमसे और तुम्हें तुमसे ज्यादा मोहब्बत करूंगा। ये वादा है, ये वादा है तुमसे। I'm sorry. I'm sorry. सिकंदर, 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 हमजा, उठ यार। हमजा, क्या कर रहा है? ओह, वो हमजा अच्छा हुआ तो आ गया। भाई मुझे ना घर ले चलो, मुझे जाना है। कपड़े बहुत गंदे हो गए, मुझे साफ कपड़े पहन के अनुषा से मिलने उसके घर जाना है। वो मेरा इंतजार कर रही है। और ये उसकी कब्र नहीं है, वो अपने घर पे मेरा वेट कर रही है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसको मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं गया नहीं। भाई प्लीज मुझे घर ले चल, प्लीज प्लीज हमजा, प्लीज प्लीज मेरा भाई नहीं, प्लीज मुझे ले चल, प्लीज प्लीज भाई, भाई प्लीज भाई, भाई वो मेरा इंतजार कर रही है। प्लीज सिकंदर, प्लीज 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 यार, सिकंदर, सिकंदर, रिलैक्स, calm down यार, मुझे प्लीज ले चल यार, रिलैक्स यार। मैं प्लीज चल, तू घर चल मेरे से, हाँ घर चल मेरे साथ चल। तू घर चल, आजा आजा आजा, हाँ मेरे साथ आजा। हाँ चलो चलो। बस एक्चुअली सिकंदर के हवाले से काफी परेशान हूँ। वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? बीपी काफी डाउन है, स्ट्रेस में है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी होश में आ जाएंगे। कुछ मेडिसिन है, 3 दिन दें,
बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। आप आए, मैं आपको सी ऑफ कर दूं। बानो, 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 जी बेबी जी। बानो कहाँ है? नजर नहीं आ रही। जी वो आज छुट्टी पर है। अच्छा, अरीशा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। वो तो कुछ दिनों पहले ही अपने घर चली गई। कहाँ चली गई? बानो बता रही थी कि अजीब अजीब हरकतें कर रही थी वो, और उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी, और कहती थी कि उन्हें कोई मारने आ रहा है। और निम्रा? निम्रा भी जा चुकी है। कहाँ चली गई? दाइम के साथ। क्यों? तुमने रोका नहीं उसे? सोचा कोई तो खुश रहे अपनी जिंदगी में। हाँ लेकिन बेटा तुम जानते हो ना उसने निम्रा के साथ कैसा सलूक किया था। हाँ, लेकिन दाइम ने उसे माफी मांग ली थी और निम्रा ने उसे माफ भी कर दिया। वो खुश है मामा, खुश रहने दें उसे। ये रुपया, पैसा, स्टेटस, बड़ा घर सब बेकार है अगर इंसान के पास मुख्तलिफ रिश्ते नहीं। सारून, जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो उसे खो देने का डर इंसान को बुज़दिल बना देता है। आज पहली बार तुम्हारे मुंह से मोहब्बत का इज़हार सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरे तो जख्मों पर मरहम सा लग गया। तुमने दोबारा यही कपड़े पहन लिए? तुम तो मुझे मेरे घर वालों के सामने जलील करवाना चाहती हो। साफ साफ कहे ना भाभी, आप मुझे साथ ले जाना नहीं चाहती। मैं रिदा से कोर्ट मैरिज करने को तैयार हूँ, फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे ऐसे अलग नहीं करेगी। फिजा बेबी, अब देखो मैं करती क्या हूँ। तुमने ये सिगरेट पीना कब से शुरू किया है? तुम्हें तो पसंद नहीं है ना बेटा? स्ट्रेस और परेशानी दूर करने के लिए पीता हूँ। गलत को गलत तरीके से सही करने की कोशिश करना ठीक नहीं है बेटा। बताओ क्या उलझन है तुम्हें? फेंक दो इसे। मामा, मुझे लगता है हमने बहुत गलत किया है। हाँ बेटा, हमसे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है, बल्कि मुझसे हो गई है। अली से जब हमारे घर में रुखसत होकर पहले दिन आई थी ना, तो उसके मुंह पर मैंने पानी फेंका था
और मैंने झूठ बोल दिया था कि उसके हाथ से गिलास छलक गया है, क्योंकि मैंने अलीज़े को अपने घर में कबूल नहीं किया था और मैं हमेशा उसको इस घर से और तुम्हारी जिंदगी से निकालने की प्लानिंग करती रही, कोशिश करती रही ताकि तुम उसे तलाक देके घर से निकाल दो। और जब तुमने उसे घर से नहीं निकाला ना, तो मैंने उसे मारने की प्लानिंग की। मैं जानती थी वो सुबह को किचन में जाके तुम्हारे लिए चाय बनाती है और मैंने चूल्हे का पाइप काट दिया और गैस खोल दी ताकि जब वो चूल्हा ऑन करेगी तो एक जोरदार धमाका होगा और वो मर जाएगी। और अरीशा को भी मैंने अपने साथ मिला लिया। मामा ऐसा कैसे कर सकती है? नफरत इंसान को ऐसा बना देती है, इंसान को शैतान बना देती है। इसीलिए तो कहते हैं दिल में कभी भी हसद और बुग़्ज़ नहीं लाना चाहिए। बहुत अफसोस हो रहा है ये सब कुछ सुनकर। हम अपने अलीज़े की जान लेने की कोशिश की। मैंने अलीज़े की जान नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे को भी मैंने मारा है। क्या? मैंने अलीज़े को सीढ़ियों से धक्का दिया था, तुम्हारा बच्चा मर जाए। आपने? अलीज़े ये बात जानती थी कि उसे सीढ़ियों से मैंने ही धक्का दिया और गैस का पाइप भी मैंने ही काटा है। अब मुझे सब कुछ क्यों बता रही है? तो चली गई है वो, खुश होना चाहिए आपको। हमजा, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे वापस ले आओ। मैं अपने गुनाहों की माफी उससे मांगना चाहती हूँ जो कुछ मैंने उसके साथ किया। हमजा, मैं नहीं जानता मामा कि वो कहां पर है और क्या लगता है आपको मैं उससे माफी मांगूंगा और वो मुझे माफ करके वापस आ जाएगी? इस सब के बाद हमजा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं अच्छी मां नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर। माफी मत मांगे मामा, अब क्या फायदा? तो जो होना था वो हो गया है। आप अपना ख्याल करें। मैं हमेशा उसको इस घर से और तुम्हारी जिंदगी से निकालने की प्लानिंग करती रही। चूल्हे का पाइप काट दिया और गैस खोल दी ताकि जब वो चूल्हा ऑन करेगी तो एक जोरदार धमाका होगा और वो मर जाएगी। मैंने अलीज़े की जान नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे को भी मैंने मारा है।
अलीज़े, अली, दरवाजा आप क्यों बचा रहे हैं? यहाँ कोई नहीं रहता। अब वो यहाँ लड़की रहती थी ना अलीज़े? हाँ, पहले रहती थी लेकिन अब नहीं रहती। फ्लैट तो खाली है कब से। अच्छा, कुछ पता है कि कहाँ गई है? नहीं, कुछ नहीं पता। जी। तेरे साथ गुजरने थे लम्हे जो मेरे, बदले से अब लगने लगे रास्ते क्यों तेरे। इस दिल को क्या समझाऊं मैं, कैसे बहलाऊं के झूठी थी वफा। अब कांटों पर ही चलना है, खुद में ही जलना है, कैसी ये सजा। अंजाम मोहब्बत का आसान तो कर जाते। शायद तो मेरी किस्मत में लिखी थी, इसलिए तुम्हारी शादी किसी और से नहीं। ऐसे बदल जाते। अलीज़े प्लीज मत जाओ ना, माफ कर दो या कोई सजा दे दो मुझे। मुझे नहीं पता पान तोड़ने वाले को क्या सजा दी, मैं नहीं जानती। लेकिन हमजा, एक चीज है जो मैं लेकर जा रही हूँ, आपकी यादें, आपके साथ बिताया हुआ पल, वो मोहब्बत के लम्हे, आपकी दी हुई खुशी, वो हंसी की गूंज, वो इज्जत, मोहब्बत, एहसास। इस रिश्ते में यही सब तो दिया आपने मुझे। जो मुझ पे हंसते हैं, बदली हर दिशा। शाहिना बेगम आई थी, कह रही थी कि अरीशा को डिवोर्स चाहिए। अभी तो सिकंदर को अरीशा की सबसे ज्यादा जरूरत है। इन हालात में उसे डिवोर्स तो नहीं देनी चाहिए। मैंने भी उनको यही कहा था, लेकिन कहने लगी कि अरीशा बहुत सदमे में है, अजीब बहकी बहकी सी बातें कर रही है, उसे भी चाहिए। लेकिन डिवोर्स क्यों चाह रही है? सिकंदर भी यही चाहता है और उसने पेपर साइन कर दिए। गलत कर रहा है सिकंदर। गलत तो उसने और भी बहुत कुछ किया है। मामा, ये ले क्या? आपके और सिकंदर के कनाडा के टिकट्स। उससे पूछ तो लेते। मामा, मुझे लगता है सिकंदर इस माहौल से जितना जल्दी निकले उतना बेहतर है। देखा नहीं आपने, सारा दिन कमरे में बंद रहता है, ना ठीक से खा रहा है ना ठीक से पी रहा है। इसी तरह रहा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम दोनों चले गए तो तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। मेरी फिक्र ना करें, मैं मैनेज कर लूंगा। वैसे भी अब तो सारी जिंदगी अकेले ही गुजारनी है। अलीज़े का कुछ पता चला? गया था उसके अपार्टमेंट, तो चले गई वहां से, और किसी को नहीं पता कि वो कहां पर है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।
मैंने सबको बर्बाद कर दिया। आपका कसूर नहीं है मामा, मेरी किस्मत में यही सब लिखा था। सुबह फ्लाइट है आपकी, तैयारी कर लेना। और अगर सिकंदर ना गया मेरे साथ तो समझाइएगा ना उसे, आप कहेंगी तो मान जाएगा। ये चेक अल्माज बेगम के अकाउंट में जाएगा। ये सब नादार बच्चों के लिए। मैडम वो चाहते हैं कि आपको अपने सालाना फंक्शन में इनवाइट करें और आप चाहते हैं कि बच्चों को आप ड्रेस करें। आप उन्हें मना कर दें। आपको पता तो है कि मैं सबके सामने नहीं आना चाहती। हमजा साहब जो पार्टनरशिप का कह रहे हैं मैडम, वो हाँ, वो डील जल्दी डन कर दें। ओके मैम, इंशाल्लाह। अच्छा, ये सारे चेक्स अपने अपने मुतालिका इदारों में चले जाने चाहिए आज के आज ही। ओके मैम, बेफिक्र रहें आप। शाहनवाज अंकल से कोई कांटेक्ट हुआ? उनका ऑपरेशन कब है? मैडम उनकी सर्जरी नेक्स्ट मंथ है। मैंने कॉल की थी, उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। चलें, अगर आपकी बात हो मुझे बताइएगा। ओके मैम, थैंक यू। मम्मा की जान, आ गए दोनों। कैसा रहा स्पोर्ट्स डे? बहुत अच्छा। अच्छा रहा? और आपका स्कूल? बहुत अच्छा। मजा आया? बहुत। भूख लग रही होगी ना? मुझे भी लग रही है। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी अपना काम करती हूँ, फिर हम कुछ अच्छा सा खाने चलेंगे। ओके, चल। तो तुम आ गए वापस? आज ही आया हूँ। मुझे पता चला था तुम वापस आ गई हो इस घर में, सुनकर अच्छा लगा। फरिया कैसी है? ठीक है, खुश है। बहुत अच्छी लड़की है वो। अच्छा फैसला किया तुमने उसका साथ देने का। अगर सच बताऊं तो अगर तुम मुझे ना समझाती तो शायद आज मेरे साथ ना होता। थैंक यू समझाने के लिए। मैंने देखा है वो करती है तुमसे बहुत मोहब्बत। उसका साथ कभी ना छोड़ें। चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है। थैंक यू। मम्मा, क्या हम लोग इस घर में भी परिंदों के घोंसले बनाएंगे? हाँ ना, ये देखो कितने प्यारे प्यारे घोंसले लगा दिए मैंने। अब परिंदे यहाँ आएंगे और इसे अपना घर बना लिया। और फिर हम इनके बच्चे भी देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पता है, जब हम परिंदों को तंग करते हैं ना तो वो डर के भाग जाते हैं, और जब वो भाग जाते हैं तो फिर कभी भी वापस नहीं आते। बुद्धू, याद नहीं है टीचर ने बोला था कि जब परिंदे डर जाते हैं तो वापस नहीं आते? जब वो भाग जाते हैं ना तो कभी वापस नहीं आते। इसलिए हमें उन्हें तंग कभी भी नहीं करना। ओके, उन्हें प्यार करेंगे, उनके लिए खाना लेकर आएंगे। और अभी हमें भी भूख लग रही है, चल लेट्स ईट समथिंग। आ जाओ, चलो। आई आप साहब जी, आप रुके, मैं अलीज़ी बीबी को बुला के लाती हूँ। बहुत ज्यादा की तुमने मेरे साथ अली से। है
मेरी याद जो तुम्हारे अंदर पल रही थी, मेरे बच्चे थे। क्यों क्यों इतने साल मुझसे दूर रखा तुमने? क्यों मिलने नहीं दिया? क्या कसूर क्या था मेरा? सॉरी, मुझे माफ कर दे। मैं उसी सूरत में तुम्हें माफ करूंगा अली से, जब तुम वापस घर चलोगी मेरे साथ। चलो घर चलो अली से, प्लीज। मैं नहीं चाहूंगी हम सब। सबको सजा दे दी है तुमने, मुझे भी। क्यों? मुझे क्यों दी? अली से मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत कॉल्स की, तुम्हारे फ्लैट के चक्कर लगाए, यहां तक कि घंटों ऑफ रेंज में बैठा रहता था तुम्हारे इंतजार में। तुमसे कांटेक्ट नहीं हुआ। तो कैसे ढूंढा भाई? किस्मत में लिखा था। हनान आया था मेरे पास। अली से मामा ने मुझे सब कुछ बता दिया, कैसे कैसे तुम्हारे साथ ज्यादतियां करती नहीं वो। और ऑनेस्टली एंड में आके उनको अपने किए पे बहुत पछतावा था, बहुत शर्मिंदा थी वो। लेकिन जब उनको पता चलेगा ना कि हमारे ट्विन्स हैं तो बहुत खुश होंगी वो। अली से प्लीज घर चलो मेरे साथ। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं चाहूंगी तो? क्या इतने सालों में तुमने मुझे याद नहीं किया? किया, बहुत याद किया, हर लम्हा याद किया। तो फिर चलो घर चलो मेरे साथ प्लीज। I missed you। मुझे बच्चों से मिलाओ। मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। अनुषे, आलियान, इधर आओ दोनों। मम्मा, ये कौन है? ये बेटा मैं बाबा हूँ आपका। मम्मा, आप तो बोलती हैं ये बाबा बाहर रहता है। हाँ बेटा, लेकिन मैं अब वापस आ गया हूँ। क्या नाम है आपका? अनुषे। अनुषे। और आपका? आलियान। ये कर्ली बाल हैं आपके। तेरे साथ गुजरने थे लम्हे जो मेरे, बदले से अब लगने लगे रास्ते क्यों तेरे। इस दिल को क्या समझाऊं मैं, कैसे बहलाऊं के झूठी थी वफा। अब कांटों पर ही चलना है, खुद में ही जलना है, कैसी ये सजा। अंजाम मोहब्बत का
नजर से जो ये सपने हैं ये भी कब अपने हैं। झूठी हर दुआ, खाली खाली सब रस्ते हैं जो मुझ पे हंसते हैं। बदली हर दिशा।